हेलो बच्चों, आज जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का हम रिवीजन करेंगे, जो सिलेबस में और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद है ना, पॉलिनोमियल है ना। बहुपद क्या है? इसका सिंपल फॉर्म परिभाषा है चर की घात। चर की घात 9 में पढ़ चुके हो आप। चर की घात एक पूर्ण संख्या को, रिवीजन कर रहे हैं हम तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, केवल क्वेश्चन से मतलब है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। चर की घात एक पूर्ण संख्या को बहुपद, चर की घात एक पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, है ना, 2i स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप का, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का। परंतु क्या आप बताएं, कड़ी में x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? जी बिल्कुल बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात ये पूर्ण संख्या नहीं है। x के पावर 1/2 ये भिन्नात्मक नंबर है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या x के पावर 0.5 नहीं होना चाहिए, x के पावर 0.3 नहीं होना चाहिए, है ना। एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या को ही बहुपद कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन थी। हम बहुत इसमें पढ़े थे कि एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे यक्स, है ना। द्विपदी बहुपद पढ़ा था। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, जैसे ये। त्रिपदी व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो। फिर घात के हिसाब से ये सब सारी चीजें हैं इसमें, परंतु हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट एक्सरसाइज पर वो क्वेश्चंस पे होगा जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लेते हैं किताब से एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें दिया ग्राफ बना के। ये देखो, OMR शीट में बहुत पूछा जाता है। जैसे कहा है, ये x वाला है आपका y डैश एंड माफ करना x डैश। अब इसमें से एक रेखा ऐसी गई है। अब आपसे पूछा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ये ग्राफ जो है कहीं किसी को काट नहीं रहा है, ये सीधे जा रहा है ऐसे, है ना। जब ये ग्राफ x अक्ष को काटता है तो काम बनता है, या काट नहीं रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं है। इसका शून्य क्या होगा? 0। याद रखना बच्चों, OMR शीट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है। जैसे एक एग्जांपल और देख रहे हैं, 2 ही देखेंगे केवल। इसमें ऐसा है, अब इसमें देखो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है ना। ये ग्राफ एक यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पर। इसका मतलब इसके 2 शून्यक है। कितने शून्यक है? 2। जब सीधी रेखा निकल जाएगी इसका मतलब इसका समांतर हो गई, है ना। अब देखो एक इस प्रकार का है, ऐसा करके ये ऐसा माफ करना, ऐसा करके गई है ये, ऐसे ऐसे। तो इसका कितना शून्यक है? 1 2 3, है ना। 1 2 3, 1 2 3, इसके 3 शून्यक होंगे, है ना। तो MR शीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो पहले एक्सरसाइज में केवल यही पूछ रहा है कि बताइए ग्राफ देख के, ग्राफ आलेख को देख कर बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो बहुत ही आसान है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हम चलते हैं सीधे 2.2 में। 2.2 इसमें नहीं है क्या? हाँ, 2.2 में चलते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, मैं ऐसे ही केवल रिवीजन कर रहा हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। x²
-2x-8 कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के शून्य का फार्मूला होता है, जैसे द्विघात समीकरण ax² मानक जो है ax² + bx + c बराबर +c, ये द्विघात समीकरण है, 0 है। बहुपद का है, बहुपद है। तो हम जानते हैं कि इनके यदि शून्यकों का योगफल इनका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं दो शून्यक अल्फा व बीटा है, माना दो शून्यक अल्फा व बीटा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, है ना। तो ये इसका फार्मूला है शून्यकों का योगफल और गुणनफल का। बट इसमें पूछा है शून्यक बताइए, है ना। क्या पूछा है, शून्यक। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, अल्फा बीटा दो शून्यक हैं, तो ax² को हम ऐसे तोड़ते हैं, ax² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। x², इसको ध्यान दीजिए जरा, यहीं से हम पकड़ेंगे, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस c, है ना। तो इसमें शून्य पूछा है, किताब फट गई थी, देख रहे थे भाई। चलिए इसको स्लिप करते हैं, ये तो हमने केवल इसका भूमिका तैयार किया। अब हम इसमें शून्य निकालते हैं। ये 8 है, तो यहाँ पर 8 एक कम 8, यानी इसका गुणा कर दिया। अब 8 को ऐसा तोड़ो, ऐसा इसका खंड करो कि गुणा करने पर 8 है, जोड़ने या घटाने पे 2 आए, तो 4 दूनी 8, x² 4 - 2 x - 8, तो x² - 4x माइनस प्लस 2x -8, x कॉमन ले लोगे तो x -4 और 2 कॉमन ले लोगे तो x -4, 2 चौके 8, दोनों ब्रैकेट मैच कर गए, x -4 और x + 2। तो एक तो x बराबर निकला 4, अगर x -4 बराबर 0 लेने पर 0 लोगे तो x बराबर क्या निकलेगा, 1 तो 4, और यहाँ पर x + 2 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या निकलेगा, -2। तो इस प्रकार से दो शून्य किसके मिल गए, 4 और -2। दो शून्य क्या है, 4 और -2। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपका इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व ना हो तो आप दो शून्य को मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a ले लीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ले लीजिएगा, और उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से, जैसे मैं इसी को निकाल रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मैं यहाँ देखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपका है -b/a, यानी -2/a, a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, अल्फा इंटू बीटा c/a, c आपका है 8 माइनस का 8। अब देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, इसको स्लिप कर दे रहे हैं, इसको हम इधर कर दे रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, दिख नहीं रहा है उधर। ओहो, क्वेश्चन से मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, -4 अल्फा बीटा कितना था -8, तो 2 दूनी 4, 8 चौक 32, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 36, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है 36,
अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 36, वर्ग उधर चला जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा 6। अब आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 था और अल्फा माइनस बीटा बराबर 6। जोड़ने पर जब करोगे तो यहाँ पर ध्यान दो ये दोनों कट जाएंगे, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 6 2 8, अल्फा बराबर 8/2 4 आ गया। अल्फा बराबर 2 किसी में भी रख दो, किसी भी समीकरण में, इसमें रख देते हैं। अल्फा बराबर 2 सॉरी 4, अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4, समीकरण 1 इसको ले लेना, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, अल्फा बराबर 4 समीकरण 2 में 1 में रखने पर जब रखोगे तो अल्फा की जगह पर 4 प्लस बीटा बराबर 2, तो बीटा बराबर 2 माइनस 4, यहाँ से ये माइनस 2 भी आ गया। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन कठिन हो, जब उसका गुणनखंड करना आसान न हो, तो इस तरीके से भी हम वहाँ पे पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि सिलेबस में बहुत कम चीज़ें इस बार रखा है, अल्फा बीटा का तो लगभग प्राण ही ले लिया है। और क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है दूसरा 2.2 का हम लगा रहे हैं अभी, पहले में एक तो बता दिया, दूसरे में कह रहा है कि शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। अल्फा प्लस बीटा दिया है, पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ 2.2 का, दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो यानी योगफल और गुणनफल दिया है, बहुपद पूछा है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे? तो बहुपद बराबर होता है kx² प्लस x प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस -1, ये हो गया आपका बहुपद, है ना। तो यदि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो, यानी योगफल और गुणनफल दिया है, तो आप बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वैसे कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, तो आप खुद कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन देखते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको और कठिन लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको हम बताएंगे जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2.2 भी हम समाप्त समझ लेते हैं। अब इसके बाद विभाजन एल्गोरिथम पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, पक्की बात है, ये जरूर होंगे। विभाजन एल्गोरिथम पर, हाँ, कहाँ गया 2.3 पर हम देखते हैं कहाँ गया भाई। हाँ, कह रहा है कि px को gx से भाग देने पर 2.3 रिवीजन में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान है, x² माइनस 2 का, इसमें आप x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग दे कैसे निकाल सकते हैं शेषफल। बिना भाग दिए भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, परंतु कंडीशन अगर कहे रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रिवीजन में थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो, इसको दो तरीके से करेंगे। पहला देखिए, भाग देने पे भागफल तथा शेषफल बताना है। कितनी बार ले जाएंगे? x की पावर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे घात 3 चाहिए, तो x बार ले जाएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, x की पावर 2 ही है ना, क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा।
चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। x की पावर 3 इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x, तो ये माइनस कैंसिल घटाएंगे जब, तो ये माइनस से हो गया प्लस 2x और 5x कितना होगा, पहले इसको उतार लेते हैं, माइनस 3x² और 2 5 2 7x, 2x और 5x प्लस हो गया ना अभी ये, तो प्लस का 7x माइनस 3, अब कितनी बार देख रहे हैं, -3